Hello students, so welcome to the part 6 of chapter the fundamental unit of life cell. Okay, so आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या ऑस्मोसिस। कल हमने पार्ट 4 में क्या डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्कस किए थे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन डिस्कस किया था। ओके, तो आज हम दूसरा टाइप का ट्रांसपोर्ट जो सेल मेम्ब्रेन में होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ व्हाट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, पर हमने डिफ्यूजन भी पढ़ा था, तो फर्स्ट टाइप डिफ्यूजन तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे क्या ऑस्मोसिस। सो लेट्स स्टडी द डिफ्यूजन ऑफ वाटर or solvent across semi-permeable membrane from the region of its high concentration to the region of its lower concentration is called osmosis. So this is the definition of osmosis. क्या है? The diffusion of water or solvent, okay, across क्या? Across semi-permeable membrane from the region of its higher concentration to its lower concentration. Okay, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज बेसिकली डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता था? डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस मूव करते थे। कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई सा भी सब्सटेंस मूव कर सकता था। बट इन दिस केस क्या होता है? ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर या फिर सॉल्वेंट ही मूव कर सकते हैं, और वो भी किससे मूव कर सकते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, वरना ऑस्मोसिस नहीं हो सकता। और अगेन ये डिफ्यूजन जैसा ही हाई से लो जाना चाहिए, क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। ओके, सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इफ यू नॉट राइट दिस एंड यू नॉट गेट मार्क्स। अब ये तो इसकी हो गई बेसिक डेफिनेशन विच यू हैव टू लर्न। देन सेल मेम्ब्रेन वर्क्स एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हियर। इधर जो सेल में हम बात करेंगे, उधर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। ओके, अब इसके एग्जांपल देखते हैं कि ऑस्मोसिस कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। सो फर्स्ट एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। प्लांट की जो रूट्स होती है, ओके, ऐसे जैसे सॉइल है, अब इसमें बहुत सारे रूट्स होंगे प्लांट्स के। ओके, तो ये सब क्या करते हैं? वाटर जो होता है, ये पूरी सॉइल है अंदर। ओके, तो वाटर जो होता है सॉइल में से वो किन में जाता है? रूट्स में जाता है ऐसे। ओके, तो कैसे जाता है रूट्स में? ऑस्मोसिस के थ्रू। ओके, ऑस्मोसिस के थ्रू रूट्स में जाता है। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो यूनिसेलुलर क्यों? यूनिसेलुलर इसलिए क्योंकि उनमें एक ही सेल होगी, तो पूरा जो ऑस्मोसिस है कुछ भी है वही सेल करेगी। ओके, सो ये सेल जैसे ऐसे है। ओके, कोई भी सेल मान लो, ये यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है या फिर सेल है एक, मान लो। ठीक है, और ये वाटर में है। ओके, तो ये वाटर को लेने के लिए, वाटर तो सबको चाहिए, इसको भी चाहिए, बट इसको लेने के लिए क्या करेगी? ये ऑस्मोसिस करेगी। वाटर इसके सरफेस से पास होगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन से पास होगा। ओके, तो ये दो एग्जांपल थे किसके? ऑस्मोसिस के। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के टाइप्स क्या होते हैं। देन वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, सो ऑस्मोसिस आर ऑफ टू टाइप्स, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। अब एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। ओके, तो एंडोऑस्मोसिस का मतलब अंदर की साइड ऑस्मोसिस, मतलब अगर ये सेल है तो इसके अंदर कोई चीज जा रही है, वाटर इसके क्या जा रहा है? अंदर जा रहा है। ओके, बाहर से अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एंडोऑस्मोसिस। ओके, और अगर किसी सेल में से वाटर बाहर आ रहा है, ओके, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सोऑस्मोसिस। ओके, तो एंडोऑस्मोसिस क्या हो गया? ऑस्मोटिक entry of water into the cell। सेल के अंदर वाटर की ऑस्मोटिक एंट्री। ऑस्मोटिक एंट्री मतलब एंट्री बाय ऑस्मोसिस। ओके, सो अंदर जाएगा तो क्या बोलेंगे? एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोटिक एग्जिट या विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल या आउट
आउट ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। ओके, सो एंडोऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोटिक विड्रॉल ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल। ओके, यहाँ एंडोऑस्मोसिस में पानी बाहर से अंदर आता है, एक्सोऑस्मोसिस में पानी अंदर से बाहर जाता है। ओके, सो ये तो हो गया दो टाइप्स ऑफ क्या? ऑस्मोसिस। अब हम पढ़ेंगे ये ऑस्मोसिस के टाइप्स हमने क्यों पढ़े, अब हम उनको स्टडी करेंगे। ओके, सो अब हम 3 केसेस लेंगे। ओके, 3 केसेस कौन कौन से होंगे? नाउ व्हाट विल डू इज हम प्लांट और एनिमल सेल को क्या करेंगे? सॉल्ट और शुगर के सिरप में डालेंगे या फिर सोल्यूशन में डालेंगे एंड देखेंगे कि क्या होता है। ओके, सो हम केस ले रहे हैं किसका? प्लांट सेल का। ओके, तो ये हम लिख देते हैं। हम किस में डाल रहे हैं? सॉल्ट एंड शुगर सोल्यूशन में। ओके, एंड देख रहे हैं कि होता क्या है। ओके, सो फर्स्ट केस है, ये एक हमारी प्लांट सेल है। ओके, दिस अ प्लांट सेल। अभी हमें इसे ज्यादा डिटेल में नहीं बनाना है, ठीक है, अभी हम सिर्फ ऐसे बना ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज आवर व्हाट? प्लांट सेल। ओके, ये थोड़ी सी इतनी ज्यादा वैसी नहीं होती है, वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बनाते हैं। ओके, ये ज्यादा वैसे नहीं होती है। सो ये हो गई क्या? हमारी प्लांट सेल। इसको हमने सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन में रखा। ओके, एंड द फर्स्ट केस इज जो बाहर का सॉल्यूशन है। ओके, बाहर का ये जो सॉल्यूशन है जिसमें ये सेल है। ओके, अगर बाहर का सॉल्यूशन कैसा है? अगर बाहर के सॉल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है या फिर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, एंड मतलब बाहर का सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन व्हाट? सेल कंटेंट। सेल कंटेंट्स में वाटर का अगर क्या है? कंसेंट्रेशन कम है और बाहर क्या है? वाटर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो हमने क्या लॉ पढ़ा था कि हाई टू लो ही मूव करता है कंसेंट्रेशन। ओके, ऑस्मोसिस में तो क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? इधर से इधर। ओके, पानी कहाँ मूव करेगा? इधर से इधर, यानी कि अंदर, सेल के अंदर जाएगा पानी। एंड अगर सेल के अंदर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक एंट्री को क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस। ओके, सो इन दिस केस हम क्या बोलेंगे कि एंडोऑस्मोसिस हो रही है। किस केस में? अगर बाहर वाटर का कंटेंट ज्यादा है तो पानी बाहर से अंदर जाएगा। ओके, तो एंडोऑस्मोसिस हो गई। ठीक है, अब इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं जिसमें कंसंट्रेशन बाहर का ज्यादा होता है? ये बाहर वाले सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे? तो इसका एक अलग नाम है, इसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? ये जो सॉल्यूशन है ना, ये बाहर, इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, एंड वाटर किसमें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें बाहर कंसंट्रेशन कम होता है। ओके, मतलब ज्यादा होता है। ओके, तो ज्यादा होगा तो बाहर से अंदर की साइड मूव करेगा। ठीक है, तो इन द केस आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि इन द केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल के लाइक कहाँ से कहाँ मूव करती है चीजें, वाटर या सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, तो आपको बताना है बाहर से अंदर की साइड। एंड क्या होता है? एंडोऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो अगर ये सेल ऐसी है, ठीक है, एंड इसमें क्या जा रहा है? वाटर जा रहा है। ओके, तो ये कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? ये सेल ऐसी है, ये ज्यादा बड़ी कर गई, सॉरी, ये सेल ऐसी है, ये इतनी सी थी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी। हमने टर्जिडिटी में पढ़ा था कि पानी अंदर जाता है तो सेल क्या हो जाती है? सोलन अप हो जाती है। ओके, तो ये क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा ऐसे सोलन अप हो जाएगी। ओके, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? टर्जिड सेल। ओके, तो टर्जिड सेल। अब इसमें 3 चीजें याद रखनी आपको। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है इन दिस केस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड सेल टर्जिड है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑफ कोर्स प्लांट सेल में हो रहा है ये। ठीक है, तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं अच्छे समझने के लिए। सो ये थी एक प्लांट सेल। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने? एक सोल्यूशन में रखा। ठीक है, उस सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि उसमें वाटर का जो कंटेंट है, वाटर का जो कंसेंट्रेशन है बाहर वाले में ज़्यादा है एंड अंदर सेल की कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो अंदर सेल में क्या है, सेल में कम है और बाहर ज़्यादा है। तो अगर अंदर कम है बाहर ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। पानी कहाँ मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, और बाहर से अंदर जब पानी मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, और एंडोस्मोसिस होने के बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है, पूरा जो प्रोटोप्लास्ट है आपका, वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा टर्जिड हो जाएगा, एज यू कैन सी। ठीक है, तो इसमें क्या रिमेम्बर करना है, प्लांट सेल है और एंडोस्मोसिस हो रहा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की वजह से हो रहा है, सेल क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है लास्ट में। ओके सो स्टूडेंट्स, ये जो टर्जिड सेल है, हम इस टर्जिड सेल को एक और चीज बोल सकते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इसका एक और नाम है, वो याद रखना है, ज्यादातर प्लाज्मोलाइज्ड ही बोला जाता है क्वेश्चंस में, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, टर्जिड सेल को हम प्लाज्मोलाइज्ड या फिर लाइज्ड सेल भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस जिसमें क्या था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा, सेकेंड केस। ठीक है, तो सेकेंड केस में क्या लिया हमने, अगेन प्लांट सेल ली। प्लांट सेल और एनिमल सेल में इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, फर्क होगा तो बता देंगे हम। अभी प्लांट सेल को हमने किस में रखा, एक सोल्यूशन में रखा, बट इन दिस केस उल्टा केस है। ठीक है, क्या केस है कि वाटर अब बाहर कम है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, मतलब सेल की कंपैरिजन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है। एंड एज वी नो के हमेशा सब्सटेंसेस कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। हाई अंदर है, लो बाहर है, तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा, राइट। वाटर कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा। ओके, एंड ऐसे सोल्यूशन में जहाँ पे वाटर का कंटेंट कम होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे उसे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ओके, एंड ये जो अंदर से बाहर आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। ओके, एंड इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि ये जो सेल है, ये जो सेल है ऐसी, ओके, ये सेल वॉल है इसकी, ये क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा ऐसे श्रंक हो जाती है। ओके, मतलब जैसे रेजिन्स है। ओके, रेजिन्स कैसे होते हैं, पानी में डालो तो बहुत फूल जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड हो गए वो। और हम रेजिन्स को थोड़ी देर सुखाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, फिर से सिकुड़ जाएंगे, श्रंक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही सेल मेम्ब्रेन के साथ होता है, ऐसा ही प्रोटोप्लास्ट के साथ होता है कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है, बट पानी के बाहर जाने से, लॉस ऑफ वाटर से क्या हो जाता है, ये श्रंक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, श्रंकन हो गया, या फिर फ्लैसिड। फ्लैसिड इज द सेकेंड टर्म जो आप बोल सकते हो उसको, फ्लैसिड हो गया या फिर श्रंकन हो गया। ओके, सो इसमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, ऑफ कोर्स हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, बाहर वाटर कंटेंट कम होता है, अंदर ज्यादा होता है, तो पानी नेचुरली कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, अंदर से बाहर, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। एंड एक्सोऑस्मोसिस के रिजल्ट से, लॉस ऑफ वाटर की वजह से जो सेल होती है वो श्रंक हो जाती है या फिर फ्लैसिड हो जाती है। ओके, सो ये तो स्टूडेंट्स था हमारा सेकेंड केस। अब हम बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस, ओके, थर्ड केस में क्या है, देखो अभी हमने दो केस डिस्कस किए, वो कैसे थे कि कभी अंदर में वाटर का कंटेंट ज्यादा था, कभी बाहर ज्यादा था। ओके, अब हम ऐसा केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें वाटर का लेवल क्या है, एकदम इक्वल है, इक्वल है वाटर। ओके, तो अगर वाटर का कंसंट्रेशन दोनों में पहले से ही बैलेंस्ड है तो पानी को कहीं से कहीं मूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस क्यों होते हैं, ताकि बैलेंस आउट हो चुके चीजें। ठीक है, मतलब वो 10 रुपीज और 5 रुपीज वाला एग्जाम्पल दिया था ना, 7.5 आ गए थे दोनों के पास, मतलब अगर हाई वाला अपने कंटेंट्स लो वाले को दे देगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर पहले से ही दोनों इक्वल हैं तो
किसी को कोई फ्लो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, पहले से ही सब कुछ ठीक है। तो इन दिस केस इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इस सोल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे वो जो सॉल्वेंट का कंटेंट होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में इक्वल है, ठीक है। तो वाटर कोई कहीं मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो नथिंग विल चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये फ्लैसिड हो जाती है इससे, ये इससे प्लाज्मालाइज्ड हो जाती है। बट इन दिस केस जब वाटर कहीं से कहीं मूव ही नहीं कर रहा है तो सेल क्या रहेगी, ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है। तो कुछ भी चेंज नहीं होता है किस पे, आइसोटोनिक सोल्यूशन के केस में, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड सोल्यूशन का टाइप या फिर थर्ड केस, ठीक है। तो आई होप इससे आपको टाइप्स ऑफ सोल्यूशन भी समझ में आ गए हो एंड एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस भी अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गए हो। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ा था उसमें, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके। ये छोटा सा है, बट इससे आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमने पहला केस देखा था ना अभी, ये जो 3 केसेस हमने पढ़े थे, पहला केस कौन सा था, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का, ठीक है। जिसमें अगर ये प्लांट सेल है, ठीक है, वो कैसी थी, ऐसी थी, बट हाइपोटोनिक सोल्यूशन की वजह से पानी क्या हुआ, बाहर से अंदर आया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, बहुत ज्यादा टर्जिड हो गई, ओके। ये क्या थी, प्लांट सेल। बट अगर एनिमल सेल है, बाकी सारे केसेस एनिमल सेल प्लांट सेल के लिए सेम थे, बस दिस केस इज डिफरेंट। तो इसमें क्या होता है, ये तो हो गई आपकी प्लांट सेल, ठीक है। अगर आपकी एनिमल सेल है, फॉर एग्जाम्पल एनिमल सेल अगर आपने ली, ठीक है, तो ये हो गई आपकी एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, ये आपकी हो गई एनिमल सेल। अगर इसको हम टर्जिड बनाने की कोशिश करेंगे, अगर इसमें पानी क्या जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अंदर जाएगा इसमें, ठीक है। अगर इसमें पानी अंदर गया तो ये क्या हो जाएगी, ये बर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ओके। तो पानी अंदर जाएगा तो इसकी जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, वो बाहर जाएगी, मतलब एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, और एक्सपैंड करते करते ये क्या हो जाएगी, फट जाएगी, मतलब बर्स्ट हो जाएगी, ओके। सो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कोई भी क्वेश्चन रैंडमली पूछा जाए कि एनिमल सेल को अगर हम इतने % ऐसे सोल्यूशन में रखते हैं एंड इफ द सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम रखेंगे तो इनमें एक्सोस्मोसिस से क्या होगा, एक्सोस्मोसिस तो वो एंडोस्मोसिस तो हो जाएगा, मतलब पानी अंदर तो भर जाएगा, बट ये बर्स्ट हो जाएगी। क्यों बर्स्ट होती है, क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण कोई बाउंड्री नहीं है जो इसे रोक पाए, है ना। सेल मेम्ब्रेन सॉरी सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन तो होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज द बाउंड्री जो कि इन सबको रोकती है, ठीक है। हमने सेल वॉल के फंक्शंस में पढ़ा था कि इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। तो कैसे, सेल वॉल वहीं के वहीं है, एज यू कैन सी सेल वॉल चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर ये सेल यहाँ से ऐसे भी हो गई है तो भी सेल इसको क्या कर रही है, रोक के रख रही है, ठीक है। तो ये बर्स्ट नहीं कर रही है, बट इन दिस केस ये कुछ भी बाउंड्री नहीं है लिमिटिंग, तो ये क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, ओके। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन से केस में, एंडोस्मोसिस के केस में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के केस में। बाकी सारे तो दोनों जो केसेस थे बाकी के वो सेम है दोनों के लिए। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ, ओके। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से क्लियर हो जाएगा। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पहले ही डेफिनेशन तो देख ही ली थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज होता है, ठीक है, एक्टिव होता है ये ट्रांसपोर्ट। देन डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, वही हाई टू लो, ठीक है। तो
ये एक टर्म है उसके लिए, ठीक है। नेचुरल फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस के लिए ये आप बोल सकते हो एक टर्म है, ठीक है, जो क्या बताता है कि सब्सटेंसेस हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं ना। ऑपोजिट मतलब लो से हाई मूव करना, मतलब हमें कॉन्सेंट्रेशन जो नेचुरल फ्लो है इससे उल्टा चलना है, तो इसी वजह से हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय वेसिकल्स इज नोन एज बल्क ट्रांसपोर्ट। अब वेसिकल्स क्या होता है, वेसिकल्स के द्वारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसे बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वेसिकल्स क्या होते हैं, वेसिकल्स इनफोल्डिंग्स एंड फोल्डिंग से बनते हैं मेम्ब्रेन की। जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन में से क्या होगा, ये मेम्ब्रेन थोड़ा सा यहाँ से उड़ जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे अगर ये मेम्ब्रेन होती है तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। कुछ देर बाद क्या होगा कि ये जो वेसिकल है वो यहाँ से ऐसे होने लगेगा, ओके। देन क्या होगा, देन ये बहुत ज्यादा ऐसे हो जाएगा, मतलब ओके। फिर क्या होगा, फिर ये मेम्ब्रेन तो ऐसे रह जाएगी और ये बाहर ऐसे निकल जाएगा। तो ऐसे समझो कि एक ये फोल्डिंग थी जो कि डिटैच हो गई किससे, मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम वेसिकल्स बोलेंगे, ठीक है। एंड वेसिकल्स किस में काम आते हैं, वेसिकल्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट करने में काम आते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन में, जैसे किसी सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन ने कुछ बनाया एंड वो इधर से उधर पहुंचाना है सेल में, तो वो कैसे जाएगा, उसकी इम्पोर्टेंस हो जाएंगी, उसमें सब्सटेंसेस भरा होगा और वेसिकल्स कहाँ पहुंचा देंगे, रिक्वायर्ड जगह पे पहुंचा देंगे, ठीक है। तो वेसिकल्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। वेसिकल्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है विच इज नोन एज बल्क ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें बल्क में चीजें जाती है, बल्क मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, ओके। Now let's discuss endocytosis and exocytosis. These are the two types of active transportation. Okay? तो एंडोसाइटोसिस मतलब और एक्सोसाइटोसिस मतलब, ये थोड़े थोड़े एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस को अगर आप रिकॉल करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। साइटोसिस मतलब सेल से रिलेटेड है, एंडो का मतलब आपको पता है बाहर अंदर, ओके। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अपने, अगर कोई भी सब्सटेंस अपने लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा है विद द कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, सेल के अंदर आ रहा है कोई सब्सटेंस, तो उसे क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और अगर कोई सब्सटेंस ऐसे बाहर जा रहा है तो उसे बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस इज अ काइंड ऑफ इंजेक्शन of substances in the cell। सेल के अंदर क्या हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, एक तरह से जैसे हम फूड को खाते हैं ऐसे हम समझेंगे कि सेल के अंदर क्या जा रहा है, खाना जा रहा है, ओके। तो सेल ले रही है, अंदर ले रही है, मतलब एंडोसाइटोसिस है। एंड जैसे हम एक्सक्रीशन करते हैं, ओके, जैसे ही हम एक्सक्रीट करते हैं तो एक्सोसाइटोसिस होती है। एक्सोसाइटोसिस इज अ काइंड ऑफ इजेशन, ओके, इजेशन, एंड इसको सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं इसी वजह से, ओके, क्योंकि सेल जैसे हम वॉमिट कर रहे हैं या फिर हम किसी भी तरीके से एक्सक्रीट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, सेल में से वेस्ट बाहर निकल रहा है, तो किसका एग्जांपल है, एक्सोसाइटोसिस का, ओके। नाउ एंडोसाइटोसिस में हम दो चीजें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एंडोसाइटोसिस के भी दो टाइप्स होते हैं, ओके। एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। ये बहुत इजी है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा, ठीक है। फैगोसाइटोसिस मतलब अगर सेल कोई सॉलिड चीज अंदर ले रही है, कोई सॉलिड चीज खा रही है, यू कैन से, तो उसे क्या बोलेंगे हम, फैगोसाइटोसिस। और अगर कोई लिक्विड चीज अंदर ले रही है, यानी कि कुछ पी रही है सेल, तो उसे बोलेंगे हम पिनोसाइटोसिस। पीनो मतलब पीना, इससे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो
फैगोसाइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग, एंड पिनोसाइटोसिस को हम बोलेंगे सेल ड्रिंकिंग। ओके, तो अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस अंदर जा रहा है तो वो क्या होगा, पिनोसाइटोसिस, और अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस जा रहा है तो होगा फैगोसाइटोसिस। इसका एग्जांपल आपने हमेशा अमीबा का आपने इंजेक्शन जब पढ़ा होगा, डाइजेशन एंड अमीबा पढ़ा होगा, तो उसमें हम हमेशा क्या देखते हैं कि ये अमीबा है, ओके, एंड ये फूड पार्टिकल है, ठीक है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलेंगे अमीबा से ऐसे, ओके, ऐसे अगर ये मान लो 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये इसके अंदर आ गए, ओके, एंड देन धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, ये अंदर जाता जाएगा, मतलब देन ये कैसा हो जाएगा, कई बार जाके ये अंदर ही आ जाएगा, ओके, तो ये फूड वैक्यूल बना लेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो चीज है वो बाहर से अंदर आई है, सेल में बाहर थी, अभी अंदर आ चुकी है, ठीक है, और ये सॉलिड चीज थी, तो इसको बोलेंगे हम फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो अमीबा क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करती है, लाइसोसोम्स भी फैगोसाइटोसिस करते हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, हमने बेसिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे फ्लो चार्ट के थ्रू, तब आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिखा होगा लाइसोसोम सेल में। लाइसोसोम्स आर बेसिकली, उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, एंड वो क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको क्लियर आउट करते हैं, ठीक है, दे वेस्ट मटेरियल्स को क्लियर आउट करते हैं वो, ठीक है। तो उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, एंड दे कैन ईट द वेस्ट, ठीक है। तो खाने के लिए अब उनमें क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है, ठीक है। तो अब इसमें आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, किसमें, ऑस्मोसिस में या डिफ्यूजन में, और साइटोसिस, ये एंडो एक्सोसाइटोसिस में, वो उसमें क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। तो ये देखो कि हमने जैसे ऑस्मोसिस का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर डिफ्यूजन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन में हमने CO2 O2 का एग्जांपल लिया था, ठीक है। ये O2 है, जैसे O2 क्या जा रही है, सेल में अंदर जा रही है, ठीक है, एंड ये अंदर आ चुकी है, ठीक है। सो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन को कुछ भी छेड़ाखानी नहीं करनी पड़ती है। एज यू कैन सी, मेम्ब्रेन की शेप बिल्कुल चेंज हुई है क्या, नहीं, सेल बस जो भी चीजें होती है, सब्सटेंसेस मूव कर रहे थे, वो बस पास कर जाते हैं सेल के बाहर से अंदर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। बट इन दिस केस, जब आप इस केस में देखते हो, तब क्या कर रही है, मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है या फिर इनफोल्ड हो रही है। ऐसे वेसिकल्स में आपने देखा होगा कि वेसिकल्स में क्या हो रही है, मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है, ठीक है। तो फोल्ड हो रही है मतलब मेम्ब्रेन के साथ छेड़खानी हो रही है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन को काम करना पड़ता है, इसमें मेम्ब्रेन को कुछ नहीं करना पड़ रहा, मेम्ब्रेन बस है, उस चीजें पास कर रहे हैं, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं एक्सोसाइटोसिस की तरफ। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस इज आल्सो नोन एज क्या, इजेशन या फिर सेल वॉमिटिंग। ओके, मतलब सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो भी एक्सक्रीशन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो किससे होता है, एक्सोसाइटोसिस से होता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, सिर्फ यही है, जैसे अमीबा एक्सक्रीट करता है, ओके। तो अमीबा एक्सक्रीट कैसे करता है, जैसे ही फूड वैक्यूल अंदर आता है एंड जब डाइजेस्ट वगैरह सब हो जाता है वेस्ट मटेरियल, वैसे ही ऐसे ही निकल जाता है मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर, मतलब टॉपिक, ओके। ये था हमारा क्या, पार्ट 6 ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस के अंदर टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस एंड देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस केसेस के थ्रू हमने पढ़े, ओके। एंड फिर हमने क्या पढ़ा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, ओके। सो इसी के साथ हमारा सेल मेम्ब्रेन वाला फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे वाली क्लास में हम और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर।
ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम टू आंसर द क्वेश्चंस। ये सब हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। दिस इज द पार्ट 6 ऑफ Q&A सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने टॉपिक के अंदर स्टडी नहीं किया होगा, बट ये क्वेश्चंस में जरूर पूछा जाता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। हीटिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन विल मेक इट। सेल मेम्ब्रेन को अगर हीट किया जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन कैसी बन जाएगी? सेल मेम्ब्रेन अभी कैसी होती है? लिविंग और सेमी परमिएबल। बट अगर सेल मेम्ब्रेन को हीट या फिर हम बॉईल करेंगे तो क्या होगा? इट विल बिकम परमिएबल एंड डेड। ये आपको याद रखना है। किसी भी सेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? परमिएबल और डेड बन जाएगी। ओके, डेड बन जाएगी। बेसिकली डेड बन जाएगी तो परमिएबल अपने आप बन जाएगी। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पापा, ओ पापा, धीरे बोलो ना। Then second question है, what would happen if RBCs are put in a hypotonic solution? Hypotonic solution क्या था? जिसमें क्या होती है? एंडोऑस्मोसिस होती है, ठीक है। एंड सेल क्या हो जाती है? प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। बट अगर हम आरबीसीज को इसमें रखेंगे तो क्या होगा? तो आरबीसीज कौन से टाइप की सेल होती है? आरबीसीज किस में होती है? एनिमल्स में होती हैं, यानी कि आरबीसीज आर अ टाइप ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल को हम हाइपोटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा? they will क्या? they will burst। ओके, हमने अभी डिस्कस किया था। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, एंडोऑस्मोसिस इज द डैश ऑफ वाटर डैश। एंडोऑस्मोसिस क्या होती है? एंडोऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इन द सेल। सेल के अंदर वाटर की ऑस्मोटिक एंट्री को क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस। नेक्स्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू वेसिकल्स इज नोन एज। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के द्वारा जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम? बल्क ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क में होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? बल्क ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है, पिनोसाइटोसिस इज नोन एज। पिनोसाइटोसिस को क्या बोलते हैं? सेल ड्रिंकिंग। पीनो मतलब पीना, ड्रिंक। ओके, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है? सेल ड्रिंकिंग होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर Q&A सेशन, ठीक है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर पार्ट 6 ऑफ द सेल चैप्टर। आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर हुई हो। बताना कि कितने क्वेश्चंस आपको आए, कितने नहीं आए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक में नहीं पढ़ा था, बट आपको याद रखना है। कोई आंसर्स एग्जाम्स में बहुत आता है, ये ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो बाकी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।